मिला उनको मुसलमानों का बताया उन्होंने। नहीं देखिए, एक तो ये कि इस तरह से दो ही लोग हैं जो इस वक्त देश में बोलते हैं, और एक का नाम है हेमंत शर्मा और दूसरे का नाम है शुभेंदु। अब दोनों ही दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, एक जहां तृणमूल से लड़ रहे हैं वहीं से आए हुए हैं, और हेमंता कांग्रेस से आए हुए हैं। तो ये पूरी ताकत से कह रहे हैं, तो ये दोनों तरफ देख चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, मतलब भाजपा को वोट नहीं देगा। आमतौर पे जो भाजपा के कैडर वाले या उस तरह के मुख्यमंत्री हैं वो कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि मुसलमान, गोल गोल बात करते हैं, वो सीधे नहीं बोलते हैं इस तरह से। तो शायद उसमें एक ये भी वजह होगी कि वो चाहते हैं कि ठीक है सीधे से सुनाई न दे, उस तरह से न लगे। लेकिन ये मुश्किल है बड़ी, और कौन सी रणनीति पर काम करे जब ममता बनर्जी सीधे सीधे मुसलमान उनके साथ हैं और वो हिंदुओं के लिए कुछ थोड़ा सा काम कर देंगी तो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संकट यही है कि उसको मुसलमान तो मिलना ही नहीं है। हर कोई इस डिबेट में, दूसरी डिबेट में कहीं भी बात करता रहता है कि भाई 294 में से 194, चलो 194 न सही तो 100 न सही तो 75, यानी इतनी सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक कोई नाम लेवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां 40-50 उससे ज्यादा प्रतिशत मुसलमानों के वोट हैं। तो अगर ये लड़ाई इस तरह की हो गई है तो राजनीतिक तौर पर तो शुभेंदु बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं, और ये उनको कहना भी चाहिए। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जो लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा है उस पर कोई चोट पहुंचती हुई दिखे। बाकी उनको लगता है जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि ये हमको वोट देता है, ये नहीं देता है, तो वो भी वही काम कर रहे हैं। भाई 30% आबादी माने हैं तो वो उनके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की वो 30% तो पूरा ही गया, हमें तो 70 में लड़ना है। समीर जी, निश्चित रूप से, और यही समस्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार है। 2014 का चुनाव, 2011 का चुनाव था, 2016 का, 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर वहाँ पर संगठन का काम किया था। उसके बाद भी ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से मुसलमान वोट एकजुट जुड़ा हुआ, और ममता बनर्जी जिस तरीके से इस बात को समझती है किसी मुस्लिम वोट पर मैं सरकार में नहीं आ सकती हूँ, मुझे अगर बहुमत चाहिए 148-149 सीटें चाहिए तो मुझे हिंदी वोट भी लगेंगे, मतलब हिंदू लोगों के वोट भी लगेंगे। और उनकी जो योजना है, उन्होंने कई ऐसी योजनाएं योजना चलाई है जो हिंदू महिलाओं के लिए है, SC/ST के लिए, वो जिस तरीके से काम कर रही है। सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं आ सकती और बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के वोट से आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ही वोट से आ सकती है। एक कहावत है ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यदि भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती है कि वो यदि मुसलमानों का भी वोट मिल जाए और उस प्रकार की दुविधाजनक राजनीति करती है तो उसे न माया मिलेगा न राम मिलेंगे, इसलिए उसको खुल करके आना चाहिए। और नहीं, जो शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं उनका हर कार्यकर्ता, हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले पर वही बात करते हुए नजर आना चाहिए बंगाल के अंदर। मेरा सर्वे नहीं है लेकिन एक सर्वे देखा मैंने, अभी कुछ चैनलों पे चल रहा था, 7% वोट का गैप अभी भी बताया गया उस सर्वे में बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी में। सर वो तो अभी दिख रहा है, जो स्टडी जो लोग कर रहे हैं उसमें 7-8% का वो डिफरेंस है, वो कितना बनता है मतलब ये 21 के बराबर ही गैप बना हुआ है अभी भी, मोटा मोटा। हाँ बिल्कुल उतना ही गैप बना हुआ है। लेकिन शुभेंदु जी तो बहुत सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे हैं। आप शुभेंदु जी और हेमंता जी को जोड़ रहे, हेमंता जी ने कहा हम तो 22 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो वो तो मुसलमानों के साथ जाना ही नहीं चाहते। उनकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि वो नहीं जाना चाहते। शुभेंदु जी थोड़ा सा भी कह रहे हैं कि 0.65% मिल रहा है। अच्छा, 0.65% मुसलमानों को वोट मिल रहा है बीजेपी को। बीजेपी का हिंदू वोट जो है वो कितने परसेंट मुसलमान कैंडिडेट्स को दे रहा है, इस पर भी स्टडी करवाइए कभी। तो दोनों तरफ बात बराबर है, दोनों से मैं सहमत नहीं हूँ। इस तरह से ये लड़ाई को यहाँ पहुँचाया।